हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ, एक सच्ची अनुभूति सुनाने वाली हूँ। अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है तो आप हमसे नीचे स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत के नवम स्कंद एवं महाभारत के वन पर्व में वर्णित सती सावित्री की कथा भारतीयों के लिए एक अमर कथा है, जिसमें सावित्री अपने सतीत्व के बल पर मृत पति का जीवन यमराज से वापस कर ले आती हैं। भारतीय जनजीवन में प्रायः ऐसे उदाहरण आते हैं जब पत्नी स्वेच्छा से अपने प्रार्थना के बल पर अपने जीवन को मृत्यु को अर्पित कर देती हैं। मुझे लगता था कि क्या सच में ऐसा होता है, परंतु आज मैं जो घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी माता की घटना है और बिल्कुल सत्य है। ये मेरी आंखों के सामने घटी हुई घटना है। यह घटना सन 1975 की है। उन दिनों मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विभाग में लेक्चरर था और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में किराए के मकान में रहता था। हमारे गांव का परिवार बहुत बड़ा था। माँ और पिताजी परिवार के साथ गांव में ही रहते थे। गांव में माँ के किंचित अस्वस्थ होने की जानकारी हमें मिली। मेरी पत्नी ने इच्छा जताई कि माँ को दिल्ली ले आऊं, वे माँ की खूब सेवा करेंगी। उनका प्रस्ताव मुझे भी अच्छा लगा। मैं गांव जाकर बीमार माँ को दिल्ली ले आया। मैं तो दिन भर विश्वविद्यालय में अपने कार्यों में व्यस्त रहता तथा मेरी पत्नी जी भरकर माँ की सेवा करती। माँ खूब स्वस्थ हो गई। अब उन्हें चलने के लिए छड़ी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती और तीसरी मंजिल के हमारे आवास में वे स्वयं ही किसी सहारे के सीढ़ियां उतरकर मेरी पत्नी के साथ बाजार तक जाने लगी थी। मेरे गांव के मेरे बचपन के एक मित्र दिल्ली आए। वे हम लोगों से मिलने हमारे आवास आ गए। माँ ने उनसे गांव घर का समाचार पूछा। उन्होंने सारा समाचार बताते हुए कहा कि पिताजी थोड़ा अस्वस्थ हैं। माँ के माथे पे चिंता की लकीरें खिंच गई। माँ ने मेरी पत्नी से कहा, बहू, मेरे जीवन का धिक्कार है। मैं यहाँ अच्छा खा पहन रही हूँ, वहाँ तुम्हारे बाबूजी बीमार चल रहे हैं। पता नहीं उनकी सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं। भैया से कहो मुझे एक बार गांव पहुंचा दे। मैं थोड़े दिन तुम्हारे बाबूजी की सेवा करके उन्हें अपने साथ यहाँ ले आऊंगी। शाम को जब मैं विश्वविद्यालय से आया तो ये बात मेरे पास तक पहुंची। मैंने नाराज होकर कहा, अम्मा कोई डॉक्टर नहीं है, वहां पर भैया लोग पिताजी की दवा करा रहे होंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरा बार बार दिल्ली से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली आना जाना नहीं हो सकता। यह सुनकर माँ उदास हो गई और पिताजी के स्वस्थ होने के लिए मन ही मन भगवान को सुमिरन करने लगी। संयोग से तीसरे ही दिन मेरा एक भतीजा उमेश किसी काम से दिल्ली आ गया। माँ बहुत खुश हो गई तथा मुझसे बोली, भैया अब तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना पड़ेगा, उमेश के साथ मैं गांव चली जाऊंगी। मैंने खुशी से सहमत दे दी और माँ के गांव जाने की तैयारियां होने लगी। मेरी पत्नी ने बाजार जाकर माँ के लिए नया बक्सा खरीदा। माँ के लिए कई जोड़े कपड़े खरीदे गए और उस बक्से में रख दिए गए। उनके चाय पीने के लिए एक सेट भी रखा गया और भी बहुत सारा सामान था जो उनके बक्से में रखा गया। दिल्ली हावड़ा जनता एक्सप्रेस में 2 सीटें आरक्षित करा दी गईं। हम दोनों माँ को छोड़ने स्टेशन गए। माँ हम लोगों के साथ 6 महीने तक रही। हमारी पत्नी के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम भर गया था। यूं भी मैं उनका सबसे छोटा बेटा था और हम लोगों के कोई संतान नहीं थी, इसलिए भी माँ हम लोगों के लिए छोटे बच्चे की तरह मानकर प्रेम करती थी। डिब्बे में बैठ कर माँ बहुत रो रही थी तथा डिब्बे की खिड़की के पास खड़े होकर हम दोनों भी रो रहे थे। माँ ने अपनी बहू को ढांढस बटाया, रो मत, मैं गांव में 15 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगी और तुम्हारे बाबूजी को लेकर शहर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। गाड़ी सरकने लगी। देखते देखते माँ हम लोगों के आंखों से ओझल हो गई। हम उदास मन से स्टेशन से लौटे और दूसरे दिन से फिर विश्वविद्यालय का वही काम। मुश्किल से दोस्तों 15 दिन बीता होगा कि घर से तार आया कि माँ नहीं रही, जल्दी आ जाओ। तार पढ़कर मुझे चक्कर आ गया। साथ में मेरा भतीजा सुरेश था, उसने मुझे संभाला। हम लोग घर पहुंचे। मेरी पत्नी हम दोनों को रोता देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। रोते रोते मैंने उनसे तुरंत तैयार होकर घर चलने के लिए कहा। न मैं न मेरा भतीजा उन्हें माँ का समाचार बताने का हिम्मत जुटा पा रहे थे। हम लोगों को जो पहली गाड़ी इलाहाबाद के लिए मिली, हम उसी से चलकर इलाहाबाद पहुंचे। रास्ते भर मेरी पत्नी रोते रोते कह रही थी, ये तार सही नहीं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। माँ नहीं रही, इस बात पर हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था जब तक गांव नहीं पहुंचे।
घर पहुंचकर देखा तो वो असहनीय था। पिताजी गुमसुम बैठे थे। बड़े भैया हाथ में छुरी लोटा लिए थे। वे मेरी ओर देखकर जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे, गोविंद, मैं तुम्हारी अमानत की रखवाली नहीं कर सका भैया। तुमने माँ को किस हालत में घर भेजा था, यहाँ क्या हो गया तुम्हें कैसे बताऊं। और सचमुच वहां जो कुछ हुआ उस पर वही विश्वास कर सकता है जिसने देखा हो या जो ईश्वर पर विश्वास करता हो। बताने पर किसी को विश्वास नहीं हो सकता। वो ईश्वरी घटना थी, अकल्पनीय। मेरी माँ ने पिताजी की बीमारी मांगकर अपने ऊपर ले ली थी और पिताजी को अपना जीवन देकर स्वयं चली गई थी। घर के लोगों ने बताया कि माँ जैसे ही घर पहुंची बीमार पिताजी के खाट के पास गई और हाथ छोड़कर भगवान की ओर निहारा, प्रणाम किया और पिताजी के खाट के 7 चक्कर लगाए। बाहर आकर गंगा जी स्नान करने के लिए गई। गंगा स्नान किया, 1 लोटा गंगा जल लाकर देवी माता को चढ़ाया और फिर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे सामने ये चले जाएंगे, ये कैसे होगा। भगवान, इनका सारा मर्ज मुझे दे दो, इन्हें ठीक कर दो, इनकी जगह मुझे ले लो। पिताजी उठकर खाट पर बैठ गए। माँ की ओर निहार कर मुस्कुराए और बोले, तुम तो बहुत सज धज कर आई हो। ऐसा तो गौने में भी नहीं सजी थी। लगता है छोटे बहू बेटे ने खूब सेवा की है। माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो तो मन ही मन कुछ प्रार्थना सी कर रही थी। थोड़े ही समय के बाद माँ को बुखार चढ़ाया। पिताजी की खाट के बगल में ही जमीन पर माँ का बिस्तर लगा दिया गया। पिताजी अच्छे होने लगे और माँ का बुखार बढ़ने लगा। कोई दवा काम नहीं आई। संयोग से मजले भैया कलकत्ते से घर आए थे। वे कलकत्ता लौटने के लिए माँ से अनुमति मांग रहे थे। माँ ने उन्हें 1 दिन और रुकने के लिए कहा और अगले ही दिन अपना शरीर छोड़ दिया। माँ के दोनों बड़े बेटे उनके आंखों के सामने थे और दोनों छोटे परदेश में। जो कुछ हो रहा था वो माँ को दिख रहा था, उनकी मर्जी से हो रहा था। पिता को पूर्ण स्वस्थ हुआ जानकर माँ अति प्रसन्न भाव से ऊपर चली गई। पूरा गांव उमड़ पड़ा मेरी माँ के अंतिम दर्शन को। सभी के आंखों में आंसू थे और होठों पे ये शब्द, वारी सावित्री, धन्य हो। वैसे तो मेरी माँ का नाम अनूपा था, अनूपा देवी, पर ऊपर जाते जाते वो सावित्री बन गई थी। अपने पति को मौत के मुंह से बाहर खींच लाने वाली सती सावित्री। भेजने वाले है प्रोफेसर कृष्ण बिहारी पांडे। दोस्तों, आपको ये जो घटना सुना रही हूँ ये मैंने गीता प्रेस की कल्याण नामक पत्रिका से आपको पढ़कर सुनाया है। बहुत ही सुंदर घटना है। ऐसी घटना जब हम सुनते हैं तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू आए बिना हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। अगर आपको दोस्तों घटना पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही आपको घटनाएं, ऐसी ही भक्ति से भरी हुई आपको सच्ची घटना मैं आगे भी सुनाने का प्रयास करती रहूंगी। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि भगवान अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।